नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वायरमैन ट्रेड का दोस्तों जो सेकंड ईयर का दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आईटीआई का, जो कि 18 अगस्त 2022 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट इस बार दोस्तों आईटीआई का सीबीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनका ट्रेड वायरमैन है और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। देखिए वायरमैन यहाँ पर जो भी है ट्रेड थ्योरी का, यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक। और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आप लोग सर्च करिएगा, या फिर यहाँ पर एक वेबसाइट मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर .in नाम से, और आईटी एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर नीचे जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाल रखा है आईटी एग्जाम। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फर्स्ट ईयर का सीबीटी पेपर 2022, सेकंड ईयर का सीबीटी पेपर 2022, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में एक जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्स भाग दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों कहलाता है इंटरपोल। तो इंटरपोल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए डीसी मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है हमारा मेगर। तो दूसरे का यहाँ पर आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, मेगर। तो डीसी मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ वीसीबी। वीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों वीसीबी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज टू कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर। संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है स्क्वायरल केज टाइप का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज ए पार्ट ऑफ ओवर हेड लाइन। ओवर हेड लाइन का हिस्सा कौन सा है। तो देखिए ओवर हेड लाइन का जो हिस्सा है वो है आपका स्टेप वायर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, स्टेप वायर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द कनेक्शन नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर, ये जो आपको दिखाया गया इस कनेक्शन का नाम बताना है आपको। तो देखिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के जो नाम है ये आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच मोटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड। चर गति पर उच्च स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चर गति पर उच्च स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए जो मोटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो 3 कला इस स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में देखिए ये जो पार्ट दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका सीरीज फील्ड। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच मोटर इज फिटेड विथ सिंगल फेज फेजिंग रिले। किस मोटर में सिंगल फेजिंग रिले होता है। तो देखिए जिस मोटर में सिंगल फेजिंग रिले होता है दोस्तों वो रहता है हमारा 3 फेज मोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन का आ गया, विच पार्ट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टाइडल पावर प्लांट। कौन सा भाग स्थितिज ऊर्जा को संयंत्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए जो स्थितिज ऊर्जा को संयंत्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो रहता है हमारा टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द नेम आइडेंटिफिकेशन बोर्ड आर फिक्स्ड ऑन द
पैनल। पैनल पर नाम पहचान बोर्ड कैसे लगाया जाता है? तो देखिए पैनल पर नाम पहचान बोर्ड जो लगाया जाता है वह रिवेटेड करके लगाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज्ड इन इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्री में दोस्तों देखिए जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ठीक, तो ये है दोस्तों आपका बस बार सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ, यानी छत से लटका हुआ बस बार। देखिए छत से लटका हुआ ये बस बार का फिगर दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर पार्ट? ये जो आपको ट्रांसफार्मर पार्ट का दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये कहलाता है दोस्तों मैनुअल टैप चेंजर। अब यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, विच पार्ट रिड्यूसेज द हीट ऑफ ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग? ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग की ऊष्मा किस भाग से कम की जाती है? तो देखिए ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग की ऊष्मा जिस भाग से कम की जाती है वो रहता है आपका ट्रांसफार्मर आयल। तो ट्रांसफार्मर जो आयल रहता है ये क्या करता है कि जो भी ट्रांसफार्मर का कोर होता है और ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है उसमें जो ऊष्मा रहती है उसको कम कर देती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का तेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इज हैविंग हाई इफिशियंसी? किसमें उच्च दक्षता होती है? देखिए दोस्तों जो उच्च दक्षता होती है ट्रांसफार्मर में होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार? बस बार के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो देखिए बस बार के लिए जो प्रयुक्त सामग्री का नाम है वो है दोस्तों आपका एल्युमिनियम। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो बस बार के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है वह है एल्युमिनियम। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडीशन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स? किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? देखिए दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होता है यह जब ओवरलोड होता है तभी ये संचालित होता है। तो यहाँ पर ओवर करंट यानी कि अत्यधिक धारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवर करंट अत्यधिक धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीबी? एसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयर सर्किट ब्रेकर होता है एसीबी का फुल फॉर्म। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड एज बूस्टर जनरेटर? बूस्टर जनरेटर के रूप में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बूस्टर जनरेटर के रूप में जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है हमारा सीरीज जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो देखिए डीसी जनरेटर में जिस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है वह रहता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए डीसी जनरेटर जो कार्य करता ही रहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। 22 नंबर क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क? ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है यह सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट ओपन सर्किट फॉल्ट इन कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल में ओपन सर्किट फॉल्ट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका मेगर। तो 23 यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा मेगर। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ये जो आपको दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये जो आपको वितरण प्रणाली दिखाई गई है इसका नाम क्या होता है? राइजिंग मेन सिस्टम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, राइजिंग मेन सिस्टम। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर? ये जो आपको डीसी जनरेटर दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो डीसी जनरेटर है ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, छोटा शंट कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर? किस भाग में एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है? देखिए ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है वह होता है कोर से।
तो कोर भाग में एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर सिंबल का नाम बताना है। तो ये जो सिंबल है स्टार्टर सिंबल, ये आपको कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ 7805 IC। 7805 IC का उपयोग क्या है। तो यह है वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि वोल्टेज नियामक। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नेम ऑफ इंसुलेटर। ये जो आपको इंसुलेटर दिखाया गया है, इस इंसुलेटर का नाम बताना है। तो ये जो इंसुलेटर है ये कहलाता है स्टे इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टे इंसुलेटर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है। देखिए, जो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है वो हमारा रहता है डीसी मोटर। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से कौन सा नुकसान निर्धारित होता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से जो नुकसान निर्धारित होता है वह रहता है हमारा कॉपर लॉस यानी कि कॉपर की कमी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू कैरी हायर वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा फीडर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो देखिए, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है ये हमारा विंड यानी कि हवा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है सिंक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थ्री फेज वोल्टेज। थ्री फेज वोल्टेज का कोणीय विस्थापन क्या है। तो देखिए, थ्री फेज वोल्टेज का जो कोणीय विस्थापन होता है वह 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्ट डीसी मोटर फ्रॉम ओवरलोड। डीसी ओवरलोड से मोटर की सुरक्षा क्या है। तो ये रहता है दोस्तों स्टार्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेमी कंडक्टिंग लेयर आर प्रेजेंटेड इन SCR। SCR में कितनी अर्धचालक परतें मौजूद होती हैं। तो देखिए, SCR में जितनी अर्धचालक परतें मौजूद होती हैं वो रहता है हमारा 4। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में 4 परतें मौजूद होती हैं। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर के हीटिंग कॉइल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है हमारा नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और एक यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ए का पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 का पावर 0 है। ये इसको आप लोग 0 समझिए, यानी कि 625 का पावर 0 का मान कितना होगा। तो किसी के घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। किसी विशिष्ट कार्य प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या होती है। तो ये रहता है एस्टिमेशन या आकलन। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए 14 और 25 से ये x आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 39x और 3 और 2 5y हो जाएगा। 39x प्लस 5y। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो इसे डेल्टा एल से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर।
इस पिक्चर में बैटन होल्डर को पहचाने। तो बैटन होल्डर दोस्तों आपका ये है। दूसरा है विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ। अर्थ का प्रतीक क्या है? पृथ्वी नहीं, यहाँ पर रहेगा अर्थ, यानी कि जो हम लोग अर्थ करते हैं उसका प्रतीक बताना है। ठीक, तो अर्थिंग यानी कि अर्थ करने का जो प्रतीक होता है अर्थिंग वाला, उसका सिंबल यही रहता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। इस सिंबल का नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंबल है ये आपका कंडेंसर माइक्रोफोन का सिंबल है। ठीक, कंडेंसर माइक्रोफोन का ये सिंबल है। चौथा है विच इज द सिंगल पोल एमसीबी। सिंगल पोल एमसीबी क्या है? तो देखिए सिंगल पोल जो एमसीबी है दोस्तों वो आपका है ये जो फिगर आपको दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो देखिए एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन है वो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का चिन्ह बताइए क्या है? तो देखिए बैटरी का प्रतीक जो है वो ये है। ठीक, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखिए फिल करना है कि फिल द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड सो एज द बिकम ए ब्यूटीफुल मीनिंगफुल सेंटेंस। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर रहेगा फेस्ड एंड यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट। यहाँ पर फेस्ड और मैनेज्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमाइंडर व्हाइल ड्यूरिंग ए सर्वे। सर्वे करते समय याद रखने वाली तीन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो देखिए सर्वे करते समय तीन महत्वपूर्ण जो बातें रहती हैं वो रहता है लिसन, ऑब्जर्व और लर्न, यानी कि सुने, निरीक्षण करें और सीखें। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? तो देखिए चर्चा के दौरान जिन बातों से बचना चाहिए वो रहता है मूव एग्रेसिवली, यानी कि आक्रामक रूप से आगे बढ़ें। चौथा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नोन थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है यह किसके माध्यम से जाना जा सकता है? ये रहता है मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। पांचवा क्वेश्चन है ए मर्चेंट ब्रॉट ए प्रोडक्ट ऑफ आरएस 1600, he added 11% profit and sold it, how much the merchant gained। एक व्यापारी एक उत्पाद को 1600 में खरीदा, उसने 11% लाभ जोड़ा और उसे बेच दिया। व्यापारी को कितना लाभ हुआ? तो देखिए 11% 1600 में खरीदा है, 11% लाभ जोड़ा और उसे बेच दिया, कितना लाभ हुआ? तो देखिए 1600 का आप लोग 11% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो देखिए 1600 है गुणे 11/100, यही आपको इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा तो 11 छक्का 66, 6 बचेगा और 11 का नाम 11, 11 6 17, 176 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? तो लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, अधिक सकारात्मक गुण होता है। ठीक, अब देखिए सातवां क्वेश्चन है व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? यह रहता है स्पीकर्स नोट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज डॉट 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 एंड डॉट। एक व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता और एक्सपीरियंस यानी कि दोस्तों अनुभव, उदाहरण नहीं रहेगा, यहाँ पर अनुभव है। योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। ठीक, अब देखिए नौवां क्वेश्चन है देयर, यहाँ पर देखिए देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड।
किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। 11 नंबर क्वेश्चन है, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीड कैसे दिया जाता है? तो रचनात्मक रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है? क्या आपका कहलाता है ग्रिट या धैर्य कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू सस्टेन द डॉट 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 वी शुड नॉट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? इट। यदि हम क्या करते हैं, पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे दूषित या पलूट नहीं करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट और पलूट यहाँ पर भरा जाएगा, यानी कि पर्यावरण और प्रदूषित। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? तो नए कौशल सीखें, यानी कि बिल्ड न्यू स्किल। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे यू विल। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से दें, तो आप क्या करेंगे? तो गिवन देम योर बिजनेस कार्ड, यानी कि अपना बिजनेस कार्ड उन्हें दें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स और मानव संसाधन क्या है? तो योर स्टाफ, आपके सहकर्मी मानव संसाधन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या रहता है? तो फेसिंग एन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज डट एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो यह रहेगा एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड। व्यक्ति की कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए, व्यक्ति की कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता को हम लोग एप्टीट्यूड, यानी कि योग्यता कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए डट 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 प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। यहाँ पर रहेगा कि देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भरा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विल मीट यू डट डट डट, यहाँ पर द थर्ड वीक डट डट जनवरी। तो देखिए, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भरा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर एनएपीएस पोर्टल। एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या होता है? तो उसके लिए रहता है कि वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होता है? तो रहता है जे पासवर्ड टू लॉगिन। जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगता है वही आपका सुरक्षित वाईफाई होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो मानसिक और भौतिक क्रियाकलापों के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वो क्या रहता है? तो रहता है हॉबीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों को देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल है ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों, यहाँ पर जो ये तो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाएंगे, एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई एग्जाम का, एक देखिए सेक्शन दिखेगा, यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।